एक जीने का उमंग जाग है। त्योहार नहीं हो तो जीवन नीरस हो जाता है। इसलिए जिसके घर में जो भी त्योहार होता हो उसे पूरी निष्ठा से करें। अब आप लोग हमारे तबीयत के बारे में जानना चाहते होंगे। हमारा तबीयत बहुत खराब है। गांव गए थे पहाड़पुर, तो वहां तो 3-4 दिन तक ऐसा गड़बड़ाया लगा कि बस। लेकिन फिर धीरे धीरे संभल गए, लौट के आए। यहाँ 2-3 दिन तक बड़ा ठीक रहे, फिर गड़बड़ाने लगा। क्या तकलीफ है ये हम बोल नहीं सकते। अब हमारा आवाज सुन रहे होंगे, बहुत क्लियर नहीं है, तो ये चलेगा। कल से कमर में एक जगह दर्द है, तो ये सब चलेगा। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ होगा। इस उम्र का यही तकादा है, और हमको क्या, सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। ये कोई बहुत चिंता का विषय नहीं। चिंता का विषय ये है कि जो बचा हुआ समय है वो मेरा व्यर्थ नहीं चला है। इसीलिए हम इस अवस्था में भी गुरुधाम में संग करने का दुस्साहस किए। पता नहीं जो सही का स्थिति है, क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। लेकिन एक संकल्प है कि हम गुरु महाराज का दर्शन करेंगे और सबको साथ अपने मन की बात कहेंगे। मेरा जीवन सुखी हो, ये मेरे जीने का उद्देश्य नहीं है। सबका जीवन सुखी हो, ये मेरे जीने का उद्देश्य है। हम इतना जगह संग किए, बद्रीनाथ, द्वारका, अयोध्या, कहाँ कहाँ। आप लोग में से कई आदमी गए भी हैं उसमें। तो ये क्या हम अपने लिए किए? हम अकेले जा सकते थे तीर्थ? नहीं, सबको तीर्थ का लाभ मिले। जो गरीब गांव के रहने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो भी इसका लाभ उठाते। आपसी सद्भाव बढ़े, परस्पर प्रेम बढ़े, और सब मिलकर हम लोग धर्म के रास्ते पर चले। अपना भला तो दुनिया में सब चाहता है। एक आदमी गया साधु के पास। उसने कहा कि महाराज, हम बहुत दुखी हैं। मेरा क्यों दुखी हो? तो हमारा बेटा का शादी नहीं हुआ, हमारा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह। तो बोले कि सब रहेगा तो दुखित रहोगे, तो हम क्या करें? बोले जब तक अपने सुख की चिंता है तब तक दुख रहेगा। जिस दिन दूसरों के सुख की चिंता करोगे उस दिन तुम्हारा दुख अपने आप चलेगा। पैसे का अभाव रहेगा जब तक कि हमको पैसा चाहिए। जब पैसा देने का मन होगा तो अभाव खत्म हो जाएगा, अपने आप पैसा आने लगेगा। बड़ा उल्टा रास्ता है। कबीरदास की उल्टी बानी, भींगे कम्बल बरसे पानी। बरसे कम्बल भींगे पानी। कबीरदास जी कहते हैं उल्टा बात सोचिए। जब भगवान के स्मरण से आंखें भर जाए और आंख का तुलना कमल से किया जाता है और उससे पानी निकले, हमारा हाथ भीग जाए, तो बरसे कम्बल भींगे पानी, पानी मना हाथ। तो उसी तरह से ये उल्टा रास्ता है। जब तक अपनी चिंता ही है तब तक दुख रहेगा। एक चिंता पूरा हुआ, दूसरा चिंता शुरू हो जाएगा। ये लगातार चलता रहेगा। लेकिन जब होगा कि जो हो हम भी सुखी रहें और सामने वाला भी सुखी, उसको देख के हम जलेंगे नहीं। किसी के प्रति शत्रु का भाव नहीं है, तो हम अपने आप सुखी हैं। एक आदमी गया एक साधु के पास और कहा कि आपके पास तो कुछ नहीं है, लेकिन आप हमेशा मुस्कुराते रहते, क्यों? हम लोगों के पास इतना संपत्ति है फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं। साधु ने कहा कि दो कारण है। एक तो ये है कि हम किसी को देख के जलते नहीं। किसी का तरक्की, किसी का धन, किसी का बल, किसी का जश, किसी का पद देख करके
हमको जलन नहीं होता है। और दूसरा, हम किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते। गीता में भगवान ने भी कहा है कि निर्वैर सर्वभूतेषु स्वमामिति पांडव। हे अर्जुन, जिसको किसी के प्रति बैर भाव नहीं है वही मुझको प्राप्त करता है। जो वशिष्ठ ने लिखा है कि एक आदमी के प्रति भी अगर हमारे मन में कटुता है तो भगवत प्राप्ति त्रिकाल में भी संभव नहीं है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, एक आदमी के प्रति भी अगर हमारे मन में कटुता है तो त्रिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव नहीं। अरे प्रश्न उठता है कि ये होगा कैसे? मन में तो आ जाता है, हमारा कोई बुरा करता है तो उसके बारे में बुरा सोचने लगते हैं। यही अपने मन को संभालने की जरूरत है। यही कहना है कि मेरा जो होना था हो चुका, उसका नहीं। बंटवारा में हमको कम मिले, मेरे भाई को कम नहीं। जो दूसरों के सुख की चिंता करेगा ना, उसके जीवन में कभी दुख होगा। आप पूछ सकते हैं कि आपके जीवन में क्यों दुख है? आप तो सब दिन सबका भला सोचते हैं, भगवान का नाम लेते रहे हैं, कभी संग्रह नहीं किए। नौकरी किए, जिस दिन हम रिटायर किए थे हमारे खाता में एक पैसा नहीं था। हमने क्या किया? 34 साल के नौकरी में कोई बुरी आदत नहीं थी, पैसा गया था, इसलिए हम संग्रह किए ही नहीं। आते गया, खर्चा करते गए। उसकी शादी है, उसका विवाह है, उसका घर में ये है वो है, देते गए, तो अंत में बैलेंस नील हो गया। तो रिटायर करने के बाद लगा जीवन कैसे चलेगा, लेकिन आज तो है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। खाते हैं, पीते हैं, आप लोगों का प्रेम है, भगवान का नाम लेते हैं, सबके बारे में भला सोचते हैं और ठीक ठाक है। रहा शारीरिक तकलीफ, ये प्रारब्ध है। हर एक आदमी को अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसा आदमी जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको 6 महीना सरसज्जा पर सोना। तो हमारा भी किस जन्म का प्रारब्ध है, भोग रहे हैं, भोग लेंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए हम नट सेल में इतना करना चाहते हैं कि रोज साधन कीजिए, रोज। दूसरा, किसी की तरक्की देखकर जलिए नहीं। भगवान करे वो और तरक्की करे, उसको और हो। और अपने में हीन भावना नहीं रखिए कि हमको नहीं है, उसका 2 माला मकान बन गया, हमारा छोटा मकान है। भगवान जो दिए हैं बहुत दिए हैं, इससे ज्यादा होता भी तो आप क्या कर लेते हैं? 50 रोटी तो खाते नहीं, यही 4 रोटी खाते जो आप भी खाते हैं, उतना भगवान दे ही रहे हैं। ये मन का विकार है जो कि हमको दुखी किए हुआ है, इसलिए संतुष्ट रहिए और उनका शुक्रिया अदा कीजिए जिन्होंने इतना दिया है। कहे ठाकुर, हम तो इस योग्य भी नहीं थे जितना आपने मुझको दिया। सामने वाले को भगवान करे वो और तरक्की करे, उनको खुशी होगी। और तीसरा, किसी के प्रति बैर भाव नहीं। अगर हमको किसी ने अपमान किया, किसी ने हमको बिट्रे किया, किसी ने कुछ किया, करने दीजिए, ये उसका कर्म है, भगवान तो देख ही रहे हैं। इसी को विष कहते हैं। इस विष को जो पीता है वो महादेव हो जाता है। अप्रिय घटनाएं जो हैं, जैसे हमारा किसी ने इंसल्ट किया, हमारा चोरी कर लिया, हमारा बेईमानी कर लिया, हमको अपमानित किया, तो ये आदमी पचा नहीं सकता है, बेचैन कर देता है। इसको जो पी लेता है वो महादेव हो जाता है, शिव हो जाता है। हम लोग शिव बनने के लिए चले हैं। हमारा तबीयत, जैसे हमने कहा, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। एक रात सुबह होता है, सोचता है कि 1 दिन और बच गया,
लेकिन फिर भी ये संकल्प मैंने किया है, भगवान के भरोसे, अपने तो ताकत नहीं है, भगवान के भरोसे क्या है, उनकी इच्छा होगी तो पूरा हो जाएगा। गुड़गांव में एक समस्या आ रही है सामने, एकोमोडेशन कम है, छोटा जगह है, होटल भी 2 होटल मिला है, लेकिन एक होटल में 3 फ्लोर है तो 2 ही फ्लोर मिला है, एक छोटा और है नहीं, विद्यापीठ है। इसलिए जो लोग को जो जिन लोगों को जो स्थान मिले, ऐसे कोशिश किया जाएगा कि आपकी सुविधा को ध्यान में रखा जाए। लेकिन इसके अलावा कहेगा कि यहीं सो जाइए, यहीं सो जाइए। हम लोग आराम भोगने के लिए मौसी नहीं जा रहे हैं, हम लोग संग करने के लिए जा रहे हैं, साधु बनने के लिए जा रहे हैं। साधु को क्या है, जहां कहेगा वहीं सो जाएंगे। इसलिए वहां ये शिकायत मत कीजिएगा कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। और अगर ये नहीं आप टॉलरेट कर सकते हैं तो अभी भी समय है अपना टिकट कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि वहां जो व्यवस्था है उसी में दिया जाएगा ना। छोटा जगह है, जोगपीठ में मुश्किल से 100 आदमी रह सकता है, और गुड़गांव वगैरह में 25-50 आदमी, विद्यापीठ में कुछ आदमी रहेगा, 2 होटल में रहेगा, फिर भी 300-400 आदमी जिसको नौकरी नहीं मिला है, आदमी बहुत आ रहा है। इसलिए जिसको जो व्यवस्था मिले, थोड़ा तकलीफ सह के भी उसी में रहती है। हम लोग तकलीफें सहने के लिए वहां जा रहे हैं, सुख भोगने के लिए नहीं जा रहे। दूसरी बात, संघ का एक कार्यक्रम होगा, वहां घूमने का बहुत जगह है, इसलिए 12 को हम बोले हैं जिसको जहां घूमना हो घूम। और अभी तक रोप वे बन गया है उसमें मंदार में, तो रोप वे भी लोग घूमने का इच्छा करेगा, तो जो घूमना हो घूमिए। लेकिन कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम के अनुसार निश्चित रूप से आप उपस्थित रहें। ये नहीं कि इधर कार्यक्रम चल रहा है उधर आप रोप वे गए हैं घूमने के लिए, नहीं। हम वहां इस कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम में हर एक आदमी समय से आए, समय से जाए। हमारा शरीर का स्थिति हम बता चुके, तो इसलिए बहुत समय हम नहीं दे पाएंगे। बीच बीच में हम आकर के आप लोगों के साथ रहेंगे, बोल भी बहुत नहीं पाएंगे, जितना बोल सकते हैं बोलेंगे। लेकिन कार्यक्रम बना दिए हैं, आज मीटिंग भी रखे हैं हम लोग, उसी हिसाब से करेंगे। और आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा, कॉम्प्लेन नहीं। खाली कॉम्प्लेन मत कीजिए कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसको अच्छा मिला, इसको खराब मिला, ऐसे मत कीजिए। इसी सबसे मुक्ति पाने के लिए तुम लोग जा रहे हैं। कॉम्प्लेन नहीं, कॉपरेशन चाहिए। और अंत में तीन लोग नवखंड में गुरुते बड़ा न कोई, कर्ता करी न कर सके, गुरु करे सो हो। कहा है कि सिर दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाओ, सिर कटाने से अगर गुरु मिलते हैं तब भी समय से सस्ता मिल गया। कितना इंपॉर्टेंस है कबीर साहब के शब्दों में। तो हम लोग गुरु से मिलने जा रहे हैं, मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात गुरु महाराज बैठे हुए हैं, साक्षात शिव बैठे हुए हैं कालास्पति के रूप में। हम उनके पास जा रहे हैं, और उनके पास जाना, उनका दर्शन करना, उनको 2 फूल चढ़ाना, यही हमारी यात्रा का उद्देश्य है। और कार्यक्रम को तो हम सजाने का कोशिश किया अपनी बुद्धि के अनुसार, तो इसलिए आप लोग जो भी आ रहे हैं आइए, और कंप्लेन नहीं, कॉपरेशन दी। हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये मिलता हो। और हम, एक तो मेरा शरीर ठीक नहीं है, और दूसरा मैनेजमेंट में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सबको हमने ड्यूटी बांट दिया है, वो लोग अपना करेगा, आप लोगों को कॉपरेट करना पड़ेगा। आप लोगों में से जिसको जो काम दिया जाए उसको करना चाहिए, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। यही आपकी वहां पूजा होगी, और यही वहां साधना होगी। और अंत में हम इतना ही कहेंगे कि
क्या बोले, बहुत घबराता है मन, बहुत घबराता है। आप सबको हम प्रणाम करते हैं।